तो इससे पहले हमने पढ़ दिया मूवमेंट रिलेटेड विद फॉरेस्ट। अब आप हेडिंग डालो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की हेडिंग डालो। कल मैंने आपको क्या लिखाया था, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, क्या लिखाया था? गुजरात नहीं, जो मुझे आपने बताया था वूल, आपने क्या बताया था मुझे? एक रबर और दूसरा क्या? जूट। अच्छा ठीक है। तो जनाब अब आप क्या लिखो, लिखो लिखो फॉरेस्ट। ये लिखने वाली चीजें हैं तो इसलिए मैं इसको ऐसे स्लाइड पे ले आया हूं। हेडिंग डालो फॉरेस्ट और लिखो पॉइंट नंबर 1, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज फॉर्म्ड इन 1894। अंग्रेजों के टाइम फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई थी 1894 में। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज फॉर्म्ड इन 1894। जब अंग्रेज चले गए, अगला पॉइंट लिखो मॉडिफाइड इन 1952। 1952 में इस पॉलिसी को मॉडिफाई किया गया, यानी कि इंडियन भी जंगलों का फायदा ले सकते हैं, जंगलों को यूज कर सकते हैं, फॉरेस्ट एग्रीकल्चर वगैरह लकड़ी ले सकते हैं। और 1988 दो बार मॉडिफाई किया गया। अब यह जरूरी बात याद रखनी, एसएससी में पूछा गया। अकॉर्डिंग टू 1988, 1988 में यह बात बोली गई कि आप जंगलों को काटिए, मगर एटलीस्ट 33% किसी भी स्टेट का एरिया जंगलों के पास होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू 1988 पॉलिसी, एटलीस्ट 33% ऑफ लैंड एरिया ऑफ इंडिया शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट। 33% लैंड एरिया कहां होना चाहिए? जंगलों के पास। बताओ जी, अकॉर्डिंग टू 1988 पॉलिसी हाउ मच परसेंटेज मस्ट बी रिजर्व्ड इन एनी स्टेट? कितना? 33%। ठीक है। फिर उसके बाद ये 3-4 पॉइंट हैं, देखो। स्टेट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया, सबसे ज्यादा जंगल कहां है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में। तीनों याद रखने हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अच्छा, स्टेट विद हाईएस्ट परसेंटेज, स्टेट विद हाईएस्ट एरिया है, एरिया, परसेंटेज नहीं। सबसे ज्यादा जंगल कहां होते हैं? मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास नेशनल पार्क यहां के भी रिसेंटली न्यूज में है, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद स्टेट विद लीस्ट फॉरेस्ट एरिया, ये देखो एरो को ध्यान से रखना, सबसे कम फॉरेस्ट कहां पे है? हरियाणा में। हरियाणा से थोड़ा सा ज्यादा कहां पे है? गोवा, पंजाब में। पंजाब से थोड़ा सा ज्यादा कहां पे है? गोवा में। तो ये एरो को जरूर देखिएगा। स्टेट विद लीस्ट फॉरेस्ट एरिया कहां? हरियाणा। ये अपग्रेड किया 2024 का लिखा रहा हूं रिकॉर्ड। हरियाणा से ज्यादा पंजाब, पंजाब से ज्यादा गोवा। कोई भी एक एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है जी। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट सेकंड और पॉइंट 3, टॉप स्टेट शोइंग इंक्रीज इन फॉरेस्ट। किस स्टेट ने ज्यादा मेहनत की है? नंबर 1 आंध्र प्रदेश ने मेहनत की है, उसके बाद तेलंगाना ने मेहनत की है, और ओडिशा ने मेहनत की है। यानी कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल फॉरेस्ट ज्यादा आया। स्टेट शोइंग इंक्रीज इन फॉरेस्ट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा।
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। पॉइंट नंबर 4, स्टेट विद हाईएस्ट परसेंटेज कवर। अब देखना ये अलग टॉपिक है, परसेंटेज ज्यादा कहां पे है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज कहां? मिजोरम में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद मेघालय में। स्टेट विद हाईएस्ट परसेंटेज मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय लिख दिया। अब मैं इसको थोड़ा समझाता हूं आपको। ये लिख दिया ना आपने? देखो, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट किसके पास है? मगर सबसे ज्यादा परसेंटेज किसके पास है? मिजोरम के पास ना। देखो देखो, एक स्टेट ये है, दूसरा स्टेट ये है। इसका टोटल एरिया है मान लो 1000 मीटर स्क्वायर, इसका टोटल एरिया है 100 मीटर स्क्वायर। और इसके पास जो फॉरेस्ट है ना, इसके पास फॉरेस्ट है 400 मीटर स्क्वायर। फॉरेस्ट कितने हैं? और इसके पास फॉरेस्ट है 60 मीटर स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, एरिया अंडर फॉरेस्ट ज्यादा किसके पास है? जाहिर सी बात है 400। मगर परसेंटेज एरिया अंडर फॉरेस्ट किसके पास है ज्यादा? जाहिर सी बात है, इसका आप वाकई बड़े काबिल हो। इसके पास 60% है, इसके पास 40% है। तो टोटल एरिया में ये आगे है, मगर परसेंटेज में ये आगे है। उसी तरह टोटल एरिया ज्यादा फॉरेस्ट का किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास। टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट मध्य प्रदेश, मगर टोटल परसेंटेज मिजोरम। क्योंकि टोटल एरिया कम है ना, तो परसेंटेज बढ़ गई। पता चल गया? अब 5वें नंबर पे, स्टेट विद मैक्सिमम मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट वो वाले फॉरेस्ट होते हैं जो साल्टी, खारे पानी में उगते हैं और डेल्टा रीजन में होते। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां है? वेस्ट बंगाल में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद अंडमान और निकोबार में। मैक्सिमम फॉरेस्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद दूसरे नंबर पे गुजरात, और गुजरात के बाद अंडमान और निकोबार। ठीक है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में, सबसे कम फॉरेस्ट है हरियाणा में, सबसे ज्यादा परसेंटेज है मिजोरम में। मैंग्रोव फॉरेस्ट ज्यादा कहां है? वेस्ट बंगाल में, उससे कम गुजरात में, उससे कम अंडमान और निकोबार। लिख दिया। अब इसके बाद ये कुछ एक पॉइंट लिखना आपने। देखो, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च और एजुकेशन वाज क्रिएटेड इन 1987 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। ये भी लिख दो। और इसका हेडक्वार्टर याद रखना है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च का हेडक्वार्टर देहरादून में। सीजीएल ने पूछा ये सवाल। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूशन। आज थोड़े बच्चे मुझे कम दिखाई दे रहे हैं, कहीं दिल तो नहीं टूट गया आपका सिलेबस को देख के? बस जो इस ठंड में आएगा, जी देखो मोहतरमा आगे देखो छाता लेके, जो इस ठंड में बच्चा आएगा उसको तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वक्त जम्मू कश्मीर के कम से कम 60 सब इंस्पेक्टर तो हमारी क्लास में बैठे हुए हैं। कुछ नायब तहसीलदार भी है ना, 60 सब इंस्पेक्टर, कुछ नायब तहसीलदार और कुछ पटवारी। मैं भविष्यवाणी करता हूं ना, देखता हूं। हो आपका क्या नाम है? नुसरत। ओहो, नुसरत आप मुझे दिख रहे हो इतनी बड़ी गाड़ी में बैठे हो, बहुत बड़ी मैटाडोर। एक बंदा आगे खड़ा है दरवाजे पे, बावे 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 कर रहा। देखो क्या जबरदस्त दिखता है ना मुझे। लिख दिया ये। बताओ, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहां है? देहरादून में।
हो गया। चलें आगे। आगे देखो जनाब, ये कुछ और हेडक्वार्टर्स हैं जो हमें याद रखने हैं, हालांकि ज्यादा जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी ये है देहरादून वाला। ठीक है, अगर आपको लिखने हैं तो लिख लेना। देखो पहले, इंस्टीट्यूट ऑफ रेन और मॉइस्ट डेसिडीज फॉरेस्ट का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? जोरहट में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? जबलपुर में। टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? शिमला में। सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट कहां पे है? इलाहाबाद में। सेंट्रल और एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? जोधपुर में। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहां पे है? बेंगलुरु में। इसका आप फोटो ले लो, बस जरूरी ये वाला है, ज्यादा जरूरी वो पहले वाला है, बाकी आप इसका फोटो ले लो और जरूरी चीजें क्या हैं वो बताऊंगा। ले लिया, बस देहरादून वाला आपने याद रखना है। ठीक है जी। अब इसके बाद लिखो आप टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ये जरूरी है। टाइप ऑफ फॉरेस्ट, और टाइप ऑफ फॉरेस्ट में चीजों को लॉजिकली याद रखो। ये है हमारी अर्थ, सेंटर में है इक्वेटर, यहां पे बारिशें ज्यादा होती हैं, तो इक्वेटर में जो फॉरेस्ट होंगे इनको बोलेंगे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। क्या बोलेंगे? और जहां पे बारिशें ज्यादा होती हैं तो पेड़ एवरग्रीन होंगे, इसलिए इनको बोलेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ये इक्वेटर पे हैं तो इनको बोलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऐसे ही लिखो आप भी, बोर्ड को नहीं देखना, खुद लिखो। टाइप ऑफ फॉरेस्ट में इक्वेटर के फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इसी का दूसरा नाम एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इसी का एक और नाम एवरग्रीन फॉरेस्ट। बताओ जी, एवरग्रीन फॉरेस्ट का और क्या नाम है? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। और इनको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इनके बारे में लिखो। पॉइंट नंबर 1, इसमें एनुअल बारिशें 200 से 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रेन या प्रेसिपिटेशन कितनी होनी चाहिए? 200 से 250 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ट्रीज, पेड़ों की हाइट कितनी होनी चाहिए? 150 से 200 फीट। 150 से 200 फीट हाइट इसकी होगी। बड़े डेंस फॉरेस्ट होते हैं ये, बहुत घने। एवरग्रीन फॉरेस्ट बहुत घने होते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट बहुत घने होते हैं। मिक्स टाइप ऑफ ट्रीज होते हैं, और ट्रीज की हाइट खुद ब खुद इंक्रीज होती है ताकि उनको मैक्सिमम सन रेज मिले। ठीक है जी। जितनी ये 1 2 3 4 5 लाइनें मैंने लिखाई ना आपको, ये सिर्फ आपको थोड़ी आती हैं, ये हर उस बच्चे को आती जो कोचिंग करता है। ठीक है, तो इससे सिलेक्शन नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूं सिलेक्शन कैसे क्वेश्चन करने से होती है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना, तो अच्छा ये दवाई है। जब आप पुराने क्वेश्चन करेंगे ना, तब आप देखेंगे, देखो जी, रेन फॉरेस्ट में वेजिटेशन दैट ग्रोज अंडर द शेड ऑफ कैनोपी इज नोन एज, है ना ये लेवल का सवाल। तो देखना आप खुद कैसे चीजें पढ़ते हैं। मैं दवाई पी लूं, है बहुत कौड़ी है, ओहो कड़वी। अच्छा देखो, मान लो ये क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता, किसी को नहीं आता। अब आपने क्या करना है, इसको क्वेश्चन पढ़ना है। इन ए रेन फॉरेस्ट वेजिटेशन दैट ग्रो अंडर द शेड ऑफ कैनोपी इज नोन एज। क्राउन बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं, अंडर स्टोरी बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना। देखो इसको बोलते हैं अंडर स्टोरी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आपने पढ़नी है।
इन द रेन फॉरेस्ट द वेजिटेशन में बी डिमार्केटेड इनटू 5 कैटेगरी, यानी कि जंगलों के अंदर जो वेजिटेशन होता है ना वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। क्या क्या? अमर्जेंट लेयर, दिस लेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 125 से 200 फीट। कैनोपी लेयर फाउंड बिटवीन दी हाइट ऑफ इतना। अंडर स्टोरी लेयर इट इज हाइट रेंज बिटवीन इतने मीटर, बट दी वेजिटेशन इज मच डेंस इतने, और वेजिटेशन ऑफ ब्रॉड लीव्स। स्लैब लेयर क्या होती है? फॉरेस्ट फ्लोर क्या होता है? वो एरिया जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ती उसको बोलते हैं फॉरेस्ट फ्लोर। अब आपको ये खुद पता चला टीचर के पढ़ाने के बिना, इसको बोलते हैं लर्निंग। जब आप ये करोगे तब आपकी लर्निंग होगी। और ये मैं आपको बताऊं कि ये पॉसिबल नहीं होता कि मास्टर हर एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से क्लास में पढ़ाए। देखो, टाइगा फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। थोड़ा सा भी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता है जो पोलर रीजन में ज़्यादा दूर वाली साइड, रशिया वाली साइड होते हैं टाइगा फॉरेस्ट। ऐसे क्वेश्चन आपने खुद करने। डैश फॉरेस्ट ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ए पर्टिकुलर, ये हो गया सिंपल वाला क्वेश्चन। वो वाले पेड़ जो अपने पत्ते गिराते हैं उनको क्या बोलते हैं? बस उनको बोलते हैं डेसिडीज। ये आ गया सिंपल वाला क्वेश्चन। फिर देखो थोड़ा और बड़े लेवल का, यहां पे फॉरेस्ट के नाम, यहां पे उनका रीजन है ना, ये थोड़ा बड़े लेवल वाला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद डैश आर आल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, ये फिर से बच्चा सवाल है ना। इजी क्वेश्चन, हाई क्वेश्चन। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो मैंने आपको बुक बताई हुई है पिनकल पब्लिकेशन की, अगर आप बुक नहीं भी लोगे तो मैं सारे क्वेश्चन वेब अपनी ऐप में डालूंगा, आप वहां से प्रैक्टिस करना जरूर। तो ये लिख दिया आपने। अब लिख दो जी मोस्ट बायोडाइवर्सिफाइड एरिया। अब आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है, अगर यहां पे जंगल घने हैं तो यहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी भी ज्यादा होगी, तो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। एक बात ये बड़ी खास याद रखनी है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं ना, दे आर नॉट बेटर यूटिलाइजेशन इन टिम्बर और पल्प इंडस्ट्री। टिम्बर और पल्प में यूज नहीं होता। ये टिम्बर का मतलब होता है वो इंडस्ट्री जिससे पेड़ों को काट के खिड़की, दरवाजे, बेड, डेस्क ये सब बनाए जाते हैं। और ट्रीज आर मेड ऑफ हार्डवुड। एवरग्रीन की लकड़ी कैसी होती है? हार्ड। अब ये मत समझना कि हार्ड होती है इसका मतलब मजबूत होती होगी। ये हार्ड का मतलब है कि लकड़ी में टेंसाइल स्ट्रेंथ बड़ी कम है, लकड़ी टोटा मार लेती है। लिख दिया? लिख दिया ना? लगाने चलें आगे? लिखा कि नहीं? जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे पिग आयरन, कास्ट आयरन, रोट आयरन। पिग आयरन जो होता है ना वो क्या करता है? वो भी टोटा मार देता है। उसी तरह ये वाली लकड़ी भी टोटा मार देती है। बताओ जी, हार्ड लकड़ी होती क्या एवरग्रीन फॉरेस्ट में हार्ड लकड़ी होती है? हाँ। अगला पॉइंट लिखो, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इनको ब्राजील में इनका नाम है सेल्वाज। एवरग्रीन फॉरेस्ट को ब्राजील में क्या बोलते हैं? सेल्वाज। एवरग्रीन फॉरेस्ट इज नोन एज सेल्वाज इन ब्राजील। मैक्सिमम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां मिलते हैं? अमेज़न रिवर वैली में। मैक्सिमम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां मिलते हैं? अमेज़न रिवर वैली में। ब्रैकेट में लिखना पीरू वैली। पीरू वैली, पीरू वैली। मैक्सिमम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां मिलते हैं? अमेज़न रिवर वैली में, यानी कि पीरू वैली में। आपको क्या लगता है सर्दियों में पढ़ने का ज्यादा मजा होता है या गर्मियों में? है वाकई मेरा भी एक्सपीरियंस यही है। यहां बाजार में फड़ी लगती है, वहां लंबे लंबे जैकेट मिलते हैं, ब्लेजर्स मिलते हैं, कोट मिलते हैं कच्ची छावनी में। ये वहां से नहीं लिया हुआ। वहां पे बड़े अच्छे बहुत जबरदस्त ब्रांडेड जैकेट मिलते हैं, वो लो। लंबे लंबे शूज मिलते हैं, वो लो। और कोचिंग के बाद घर में ना
एक अलग से कमरा बनाओ। मैं ऐसे पढ़ता था, मुझे बड़ा मज़ा आता था अपने दौर में। कंबल को मैं ऐसे लपेटता था ऐसे, और अपने आगे कॉपी, और तब मेरे टाइम में ना हाथ बाहर बाहर बिस्तर से निकाल के डिक्शनरी खोलनी पड़ती थी। मगर आजकल तो मोबाइल है, कितना अच्छी बात है ना। तो डिक्शनरी ढूंढ के ना, अगर आप लफ्ज़ों को गहराई को समझोगे ना, फिर आपको चीज़ें पढ़ने का मज़ा आएगा। जब मैं 8वीं में था तो मैं पढ़ता था ऐसे कार्बन, क्लोरीन। फिर मैं सोचता था कि ये क्या चीज़ होती है, मुझे तो पता ही नहीं है क्या है। तो जब मैं इसको देखूंगा तभी मुझे पता चलेगा। फिर मेरे पास एक उर्दू डिक्शनरी थी, तो मैं उसके मतलब वहाँ देखता था, तो मेरा ज़मीर खुश होता था। मुझे फीलिंग आती थी कि हाँ अच्छा, मुझे समझ आ रहा है। इस तरह धीरे धीरे मेरे नंबर बड़े कम आते रहे, मगर मुझे क्लैरिटी बड़ी होती रही, अच्छी कंसेप्ट भी। जब आप इसी तरह चीज़ों को पढ़ोगे ना और विजुलाइज करोगे, अच्छा क्यों इक्वेटर में एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, फिर गूगल पे लिख दिया MCQs ऑन एवरग्रीन फॉरेस्ट, 10 क्वेश्चन आगे 2 आपको आते होंगे, 8 नहीं आते होंगे, वो वहाँ पे लिखना है। ऐसे करके चीज़ें समझ आती हैं। तो सबसे ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलते? अमेजन रिवर वैली में, यानी कि कौन सी वैली में? पीरू वैली में। जहाँ पे नर्मदा रिवर गुजरता उस वैली को क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली। एवरग्रीन फॉरेस्ट की लकड़ी कैसी होती है? हार्ड। मगर एक लकड़ी होती है बालसा, ये यहां की सॉफ्टेस्ट लकड़ी होती है। बालसा, बालसा एक सॉफ्टेस्ट लकड़ी है। इतना लिख दिया। अब देखो जी, एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में आपको क्या क्या बातें पता चल गई। क्या क्या? ये इक्वेटर पे होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इक्वेटर पे बारिशें ज्यादा होती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और इनकी हाइट ज्यादा होती है, ये बड़े घने होते हैं, इनको बारिशें भी ज्यादा चाहिए, एटलीस्ट 200 सेंटीमीटर एनुअल बारिशें। और इनकी लकड़ी हार्ड होती है, इस वजह से ये टिम्बर और पल्प इंडस्ट्री में, दवाइयां बनाने वाली और टिम्बर यानी कि लकड़ी से सामान बनाने वाली इंडस्ट्री में यूज नहीं होते। एवरग्रीन फॉरेस्ट को ब्राजील में क्या बोलते हैं? सेल्वाज। बालसा एक लकड़ी है, सबसे सॉफ्ट लकड़ी दुनिया की, कहां मिलती? एवरग्रीन फॉरेस्ट में। और एवरग्रीन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी भी क्या होती है? ज्यादा। इतना पता चल गया आपको। अब लिखो एग्जाम्पल, ये जरूरी याद रखना आपने, पेपर में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट? अबोनी, माहोगिनी, रोजवुड, बांबू कैन, सिंचोना, आबनूस, रबर, ये इनकी एग्जाम्पल हैं। अबोनी, माहोगिनी, रोजवुड, बांबू कैन, सिंचोना और रबर। बांबू को आप यहां पे डब्बे में रखना, क्योंकि बांबू ट्री नहीं है, ये ग्रास है। बांबू टालेस्ट ग्रास है। यहां ऐसे लिखा कि एवरग्रीन होता है, इसलिए। तो एवरग्रीन में क्या क्या? अबोनी, माहोगिनी, रोजवुड को भी आप डब्बे में रखना। जब मिलती जुलती चीजें हो ना, उनको अलग अंदाज में देखना पड़ता है। अभी क्या पढ़ा हमने? रोजवुड। अभी आएगा सैंडलवुड, एक्सलवुड, रेडवुड, तो नाम अलग अलग आएंगे, इसलिए इस रोजवुड को फोकस करवाया। अबोनी, माहोगिनी, रोजवुड, आबनूस, बांबू, केन, सिंचूना, रबर, ये सब पेड़ हैं किसके? एवरग्रीन फॉरेस्ट के। लिख दिया? लिख दिया ना। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आपने क्या करना होता है? एक बार ये लिखा, फिर उसके बाद इसके ऊपर से हाथ रख के फिर से रिकॉल किया। अबोनी, माहोगिनी, रोजवुड, बांबू कैन, सिंचूना, आबनूस और रबर, ये सब किसके पेड़ हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट। लिख दिया? अब लिखो एरियाज। इंडिया में ये कहां मिलते हैं? इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां मिलते हैं? देखो जी, पहले हम आईडीए से देखेंगे। ये वहीं मिलते हैं ना जहां बारिशें ज्यादा होती हैं। बारिशें ज्यादा होती हैं वेस्टर्न घाट में, है ना, ये आपको पता है कहां होती हैं। और बारिशें ज्यादा होती हैं ईस्टर्न हिल में, और बारिशें ज्यादा होती हैं ईस्टर्न हिमालय में। जहां बारिशें ज्यादा होती हैं वहीं ये मिलेंगे। तो एरियाज में लिखो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिल्स, ये 3 रीजन है।
वेस्टर्न घाट। कोशिश किया करो एक बार आपको जो चीज पता लग गई ना वो बोर्ड पे ना देखा करो, बस आपको पता चल गया। एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं वेस्टर्न घाट में क्योंकि यहां पे मानसून बारिशें करता पहले, और ये मिलते ईस्टर्न हिल में, यहां भी बारिशें ज्यादा होती हैं मेघालय में, और ईस्टर्न हिमालय में ज्यादा मिलते हैं। लिख दिया। अब देखो जी, यहां देखो, इस जगह में वो वाले पेड़ हैं जिन्होंने अपने पत्ते गिरा दिए, यानी कि डेसिडियस फॉरेस्ट। यहां पे जो शेर, गीदड़, लोमड़ी, वो कहां जाएंगे बेचारे? ये जानवर माइग्रेट हो जाएंगे वहां जहां पे पेड़ हैं। इसका मतलब यहां पे पहले भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, और आगे, तो जब और आगे तो इसका मतलब यहां पे वो जानवर बच गए जो अगर इधर रहते तो मर जाते। इनको बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज। जिस जगह में इंडेंजर्ड स्पीशीज बच जाती हैं उस जगह को बोलते हैं हॉट स्पॉट। ये इंडिया के 3 हॉट स्पॉट रीजन हैं। ये इंडिया के 3 हॉट स्पॉट रीजन हैं। बताओ इंडिया में मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी कहां मिलती है? सबसे ज्यादा वेस्टर्न घाट में, उसके बाद अंडमान और निकोबार में, और फिर इन जगहों में भी। ठीक है जनाब, लिख दिया। 4 चौथी अंडमान निकोबार, और वो लिखा होगा नीचे, मैंने ऐसे स्किप कर दिया होगा, यहां लिखा होगा अंडमान और निकोबार भी मोस्ट। हाँ, ये मैंने आपको वहां भी बताया था जब मैंने आइलैंड्स पढ़ाए थे ना आपको, कि इंडिया में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां मिलती है? वेस्टर्न घाट में, और कहां मिलती है? अंडमान और निकोबार में। यानी कि ये 3 वो वाले हॉटस्पॉट रीजन हैं जो यहां पे लाई करते हैं। लिख दिया, अंडमान और निकोबार में भी इनमें एक है। फिर उसके बाद अच्छा बताओ जी, एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट में पेड़ों की हाइट ज़्यादा होती है, वो डेंस होते हैं, पेड़ों की लकड़ी हार्ड होती है, वो टिम्बर और पल्प इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होते। मगर एक लकड़ी है बालसा जो सॉफ्ट वुड है, और ये दुनिया में ज़्यादा मिलते ब्राज़ील में, और जहाँ पे ये मिलते उस वैली को क्या बोलते? पीरू वैली। इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते? ईस्टर्न वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न हिल में, ईस्टर्न हिमालय में। पेड़ों की लकड़ी अबोनी, महोगिनी, रोजवुड, केन, सिंचोना, आबनूस और रबर। बांबू में यहां से स्किप कर दिया। अब दूसरे नंबर पे लिखो डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट वो वाले होते हैं जो अपने पत्ते गिरा देते हैं। डेसिडियस का दूसरा नाम है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। देखो पीछे क्या लिखा हमने? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। शाबाश। एवरग्रीन को बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और इन्हीं का दूसरा नाम है मानसून फॉरेस्ट। अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था ना वहां पे, अभी बताया आपको। इन्हीं का एक और नाम है मानसून फॉरेस्ट। इंडिया में सबसे ज्यादा यही होते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट का दूसरा नाम है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इन्हीं का एक और नाम है मानसून फॉरेस्ट। लिख दिया। इनके बारे में, इनके बारे में लिखो, दे लूजेस लीव ऑन एवरी ऑटम। ऑटम के महीने में ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। बस यही लिखना है, एक पॉइंट लिखना, और कुछ नहीं लिखना। ऑटम के महीने में ये पत्ते गिरा देते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, दे आर नोन एज कटिंगा इन ब्राजील। एवरग्रीन को बोलते हैं सेल्वाज, डेसिडियस को बोलते हैं कटिंगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट को बोलते हैं सेल्वाज, डेसिडियस फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? कटिंगा। एवरग्रीन को बोलते सेल्वाज, डेसिडियस को बोलते कटिंगा। ये भी बड़े डेंस फॉरेस्ट होते हैं, इनकी लकड़ी भी हार्ड होती है। ये भी मिक्स टाइप ऑफ ट्रीज होते हैं। ये भी मिक्स टाइप ऑफ ट्रीज, लकड़ी हार्ड डेंस फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है। अब देखो मैंने अभी तक आपको इसका ना ये नहीं लिखाया है प्रेसिपिटेशन। देखो जो डेसिडियस फॉरेस्ट है ना, ये सारे आपको पता है। आपको बीसे का पेड़ पता है? बीसे का पेड़, अब पता नहीं जम्मू में उसको क्या बोलते हैं, हमारे राजौरी पुंछ में उसको बीसा बोलते हैं, है ना? जम्मू में क्या बोलते हैं, किसी को पता है? सफेदा पता है किसी को? अच्छा, और उसके बाद
मुझे लोकल नाम आते हैं ना, पता नहीं आप उनको क्या क्या बोलते होंगे। ये वाले जैसे मान लो गुलाब, एग्जाम्पल लेते हैं, गुलाब का पेड़। जब आपको घर में गुलाब लगाना हो, क्या आप बाजार से बीज लाते हो? पता नहीं, बीज भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर किसी और गुलाब के पेड़ की टहनी उखाड़ी और किसी दूसरी जगह पे लगा दी, लग गई। हमारे वहां क्या किया जाता है कि जब सावन का मौसम आता है तब बन्ने का एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ी ऐसे उखाड़ते हैं और जो खेत होता है ना, मान लो ये खेत है, यहां से मिट्टी गिरती है तो वहां पे ऐसे डालियां लगा देते हैं, वो खुद लग जाता है। बीसे का पेड़ खुद लग जाता है। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एक वो जिनको पानी ज्यादा चाहिए होता, एक वो जिनको पानी कम चाहिए होता है। जिनको पानी ज्यादा चाहिए होता है उनको बोलते हैं ह्यूमिड डेसिडियस, जिनको कम चाहिए उनको बोलते हैं ड्राई डेसिडियस। तो अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। अब लिखो प्रेसिपिटेशन, और प्रेसिपिटेशन में लिखो आप 100 से 150 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर। प्रेसिपिटेशन कितनी चाहिए? एटलीस्ट 100 से 150। मैंने दो नहीं याद करवा दिए हैं, ऐसे आपको लंबा याद करना पड़ेगा। प्रेसिपिटेशन कितनी होनी चाहिए? 100 से 150। एवरग्रीन में 150 से 200 सेंटीमीटर एनुअल बारिशें, ठीक है। अब लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो, और एग्जाम्पल में जिसको मैं डब्बे में रखूंगा वो लिखना आपने। एग्जाम्पल है टीक, याद आ रहा आपको कुछ? टीक ट्री, यहां मिशन चला था। सैल, शीशम, आंवला, कुसुम, महुआ और सैंडलवुड। रोजवुड अभी पढ़ा था हमने। रोजवुड कौन सी लकड़ी है? एवरग्रीन। रोजवुड कौन सी लकड़ी है? सैंडलवुड कौन सी है? डेसिडियस। सैंडलवुड के साथ ही लिखना आप एक्सलवुड, सैंडलवुड के साथ ही लिखो एक्सलवुड। सैंडलवुड के साथ ही क्या लिख दिया? ये दो अलग अलग नहीं है। देखो मैंने ये आपको क्यों अलग कर दिया, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहां देखो, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक दो किस्म की होती हैं, नंबर 1 इंट्रूसिव और नंबर 2 एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब होता है जो जमीन के अंदर ही बन जाती है, एक्सट्रूसिव का मतलब होता है जो जमीन की लेयर के ऊपर बनती है। एग्जामिनर ये नहीं पूछता अलग अलग, वो पूछता है बस इनमें से इग्नियस रॉक कौन सी है। तो अगर आप ये अलग अलग याद करोगे तो आपके दिमाग पे और बर्डन पड़ेगा, यूजलेस चीजों को स्किप करना है। तो बताओ मुझे डेसिडियस की एग्जाम्पल बताओ। टीक, सैल, कुसुम, महुआ, आंवला, सैंडलवुड और लिखो टेंडू। टेंडू के पत्ते से बीड़ी बनती है। बीड़ी पता आपको? बीड़ी पी कभी आपने? पीना। टेंडू। और बैल का पेड़, पालस का पेड़, ये है डेसिडियस फॉरेस्ट। बताओ जी, रोजवुड कौन सा पेड़ है? एवरग्रीन। सैंडलवुड, एक्सलवुड, महुआ, कुसुम, आंवला, शाबाश। अब आगे लिखो एरियाज, एरियाज ऑफ, खाली एरिया लिखो बस, और कुछ नहीं लिखा, एरिया लिखो, एरिया। बताओ एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां कहां मिलते हैं? ईस्टर्न ना, एवरग्रीन वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिल, ईस्टर्न हिमालय। ये कहां मिलते हैं? ये मिलते हैं, देखो यहां, ये मिलते हैं, ये है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप में, मतलब यानी कि ये पहाड़ी है तो ईस्टर्न स्लोप, तो लिखो एरिया, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। और कहां मिलते हैं? फुट हिल ऑफ हिमालय। फुट हिल ऑफ हिमालय किसको बोलते हैं? शिवालिक को, वेरी गुड। और मिलते हैं ये ओडिशा में, और मिलते हैं ये पेनिनसुलर प्लेन्स ऑफ यूपी और बिहार, पेनिनसुलर प्लेन्स ऑफ यूपी एंड बिहार।
पेनिनसुलर प्लेन्स ऑफ यूपी एंड बिहार, पेनिनसुलर प्लेन्स ऑफ यूपी एंड बिहार, पेनिनसुलर प्लेन्स ऑफ यूपी और बिहार में मिलते हैं। ठीक है जी। अब बताओ डेसिडीज फॉरेस्ट कहां मिलते हैं ना, एवरग्रीन कहां मिलते हैं, वेस्टर्न घाट। डेसिडीज कहां मिलते हैं, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है, ईस्टर्न स्लोप। और कहां मिलते हैं ये, और मिलते हैं ये फुटिल हिल ऑफ हिमालय, शिवालिक में, ओडिशा में, पेनिनसुलर प्लेन्स ऑफ यूपी एंड बिहार में। ठीक है, चलें आगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट और ना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या फर्क है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं एवरग्रीन और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं डेसिडीज, जो अपने पत्ते गिरा देते हैं। एग्जाम्पल वहां पे पड़ा अबोनी, महोगिनी, रोजवुड, बांबू कैन, सिंचूना, अबनूस और रबर। वहां पड़ा रोजवुड, यहां पड़ा एक्सलवुड, सैंडलवुड, महुआ, टेंडू, खैर, सैल, शीशम, आंवला, कुसुम। अब लिखो कॉनीफेरस फॉरेस्ट। कॉनीफेरस का मतलब होता है जिनके पत्ते होते हैं नोकीले। इन्हीं का दूसरा नाम है टेम्परेट फॉरेस्ट। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, टेम्परेट फॉरेस्ट। कॉनीफेरस फॉरेस्ट का दूसरा नाम है टेम्परेट फॉरेस्ट। और इसमें आपने देखो जी प्रेसिपिटेशन नहीं याद रखनी है, ट्रीज नहीं याद रखना, बस ये पॉइंट लिखो, सॉफ्ट वुड ट्री। कॉनीफेरस फॉरेस्ट की क्या कोई स्पेलिंग गलत है कॉनीफेरस फॉरेस्ट की क्या नई चीज है, सॉफ्ट ट्री। बेटर यूटिलाइजेशन इन टिम्बर और पल्प इंडस्ट्री। टिम्बर और पल्प इंडस्ट्री में ये बड़े सही इस्तेमाल होते हैं। एवरग्रीन नहीं, डेसिडियस नहीं, कॉनीफेरस फॉरेस्ट का दूसरा नाम है टेम्परेट फॉरेस्ट और दे आर बेटर यूटिलाइज्ड इन टिम्बर और पल्प इंडस्ट्री। लिख दिया, दे आर बेटर यूटिलाइज्ड इन टिम्बर और पल्प इंडस्ट्री, लिख दिया। बताओ किस फॉरेस्ट को ब्राजील में कटिंगा बोलते हैं। किस फॉरेस्ट को ब्राजील में सेल्वाज बोलते हैं। बालसा एक सॉफ्ट लकड़ी है किस फॉरेस्ट की, शाबाश, वाकई आपका जहन बड़े काबिल हो। मैंने बोला ना कम से कम 60 सब इंस्पेक्टर तो इधर ही बैठे हैं जम्मू कश्मीर के। हा, पोस्टिंग होने वाली है आपकी जल्दी। लिख दिया, चले आगे, सैलरी भी मिल जाएगी बहुत जल्दी, है ना, लिख दिया ना ये। आगे लिखो यानी कि एग्जाम्पल, कॉनीफेरस की एग्जाम्पल, ओक ट्री, सुपर इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली न्यूज में है ये ओक ट्री। ओक ट्री, ओक ट्री, पता नहीं क्या था इसका न्यूज में कुछ। ओक ट्री लिख दिया। ओक, बिर्च, मैपल और देखो जी आ गया रेडवुड। रोजवुड कहां है, रोजवुड एवरग्रीन, एक्सलवुड और सैंडलवुड डेसिडियस, रेडवुड कॉनीफेरस, चेस्टनट, पोपलार, सीदर और पाइन ट्री। सीदर यानी कि देवदार का दूसरा नाम है। पाइन ट्री से असिस्टेंट रजिस्ट्रार में पूछा क्या पाइन ट्री कौन से टाइप ऑफ ट्री है, एक ये, दूसरा इससे बनता है लेटेक्स इज फॉर्म्ड। लेटेक्स का मतलब पता आपको क्या होता है, यानी कि लेटेक्स ना एक टाइप ऑफ लिक्विड है, इससे रबर भी तो बनता है, इससे कुछ मेडिसिनल यूज भी बनती हैं। लेटेक्स, इसको लोकल जबान में जीगन बोलते हैं। अगर आपको पता हो आड़ू का पेड़ जो होता है ना, आड़ू के पेड़ से लिक्विड निकलता है, जीगन बोलते हैं उसको, गम की तरह। लिख दिया। ओक, बिर्च, मैपल, रेडवुड, चेस्टनट, पोपलार, सीडर और पाइन ट्री, ये किसकी एग्जांपल हैं, कॉनीफेरस की। लिख दिया, लगा दे पोचा, लिख दिया ना। आप लिखने में बड़े तेज हो, आप फोटो खींचते हो या लिखते हो, पक्का, सच में आप तो बड़े काबिल हैं फिर।
आगे लिखो जी एरियाज। कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहां कहां मिलते हैं? एक तो ये हिमालय में मिलते हैं, ईस्टर्न हिल में मिलते हैं, नीलगिरी नाम सुना है आपने? कहां? हां, नीलगिरी में, अन्नामलाई में, पालनी हिल्स में। नीलगिरी हिल्स में, अन्नामलाई में और पालनी हिल्स में मिलते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। लिख दिया। हिमालय में, ईस्टर्न हिल में, नीलगिरी हिल्स में। आपको जब आप रजौरी से पुंछ जाओगे, एक देरा गली वाला रास्ता है और एक बीजी गली वाला रास्ता है, तो वहाँ रास्ते में चीड़ के पेड़ मिलते हैं, तो वो यही पेड़ हैं। अच्छा, पत्नीटॉप में भी है, यहाँ भी हैं। जब जम्मू से रजौरी जाओ तो पामले एक जगह आती है रास्ते में, पता आपको? उधर भी मिलते हैं। अच्छा, डोडा में भी है। अच्छा, तो लिख दिया ये। आगे लिखो उसके बाद मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा कहां है? यानी कि वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पे गुजरात, और फिर उसके बाद बाकी। मैंग्रोव फॉरेस्ट का दूसरा नाम है डेल्टा फॉरेस्ट, इन्हीं का एक और नाम है सुंदरबन फॉरेस्ट, इन्हीं का एक और नाम है टाइडल फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट का दूसरा नाम है डेल्टा फॉरेस्ट, सुंदरबन फॉरेस्ट या टाइडल। इनको सुंदरबन इसलिए बोलते हैं कि इनमें जो पेड़ मिलते हैं उनका नाम है सुंदरी ट्री। इनको डेल्टा इसलिए बोलते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा रीजन में है ये। मैंग्रोव वो वाले फॉरेस्ट होते हैं जो खारे पानी में, साल्ट पानी में सरवाइव कर पाए, और इनको टाइडल भी बोलते हैं क्योंकि समंदर से वहां पे टाइड्स भी आती हैं। पॉइंट नंबर 1, वाटर लॉजिंग एरियाज में ये फॉरेस्ट मिलते हैं। वाटर लॉजिंग एरिया का मतलब जहां पे पानी ज्यादा होता है, दलदल वाला एरिया। ग्रोन इन सेलाइन वाटर, खारे पानी में। इनकी जड़ें हवा में होती हैं, जड़ें हवा में। वाट रूट्स आर फाउंड इन एयर, पानी, बस लिख दो। जड़ें हवा का मतलब है कि ये देखो, ये जड़ें ऊपर हैं, ये हैं जनाब जड़ें ऊपर, ये। और दे हैव स्ट्रांग रूट्स, इनकी जड़ें बड़ी मजबूत होती हैं। दे आर आल्सो नोन एज लिटोरल या स्वैम्पी फॉरेस्ट, इन्हीं का एक और नाम है लिटोरल फॉरेस्ट, या इसको स्वैम्पी फॉरेस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल, सुंदरी ट्री। कहां मिलते हैं ये? कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया जहां पे लैंड और पानी जुड़े हुए हों। डेल्टा रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। और इट प्रोटेक्ट फ्रॉम सॉइल, इट प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोजन एंड सॉइल डिग्रेडेशन द टाइम ऑफ हाई टाइड एंड साइक्लोन्स। चलो, ये आपको पता चल गया मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। एवरग्रीन फॉरेस्ट सॉफ्ट होते हैं ना, हार्ड होते हैं। डेसिडीज फॉरेस्ट हार्ड होते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट सॉफ्ट होते हैं। लिख दिया जी। कौन से फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो खारे पानी में उग सकते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जिनकी लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट। शाबाश। रू है, कहां पे लिखा है रूट्स? ये, हाँ, आप क्या बोलते हो, क्या होती है एडवेंटिशियस? वो क्या होता नहीं होने? हाँ, अच्छा, अब मैं बायो का नहीं हूं ना। एक पेड़, एक जड़ें मतलब कि यहाँ ऊपर से, ये वो बरगद के पेड़ में जो होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि पानी से ना ये जड़ें, मिट्टी इरोजन हो जाती है ना,
तो ये जड़ें ये हो जाती ऊपर। रूट्स आर ओपन इन एयर का मतलब है कि इनकी जड़ें जमीन से ऊपर हैं, ये ठीक है। तो हाँ वही वही लिख दिया। ये कोई बायोलॉजिकल टर्म है, ये जो आपने बोला, आपने बायो में कुछ किया है क्या? बस शुक्र है मैंने नहीं किया। लिख दिया। चलें आगे, चलें ना आगे, लगा दें पोचा इसको। फिर उसके बाद आप तो ये सोच रहे हो कि मास्टर को क्या हो गया पता नहीं, पहले तो 5 मिनट जल्दी छोड़ देता था, आज मास्टर बोल ही नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं सोच रहे आप? डेजर्ट, अच्छा ये सुन लो खाली, देखो जनाब, डेजर्ट फॉरेस्ट के बारे में आपको बता दूं, लिखना नहीं है, ये तो आपको पता ही है डेजर्ट फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, डेजर्ट एरिया में, राजस्थान एरिया में। और ये भी मुझे उम्मीद है कि आपको पता है इनके पत्ते ठीक होते हैं ताकि पानी ज़्यादा देर तक रुके। इनकी एग्जाम्पल भी आपको पता होगी, कैक्टस, खिजड़ी, कीकर, अकाशिया, बबूल, ये कांटेदार झाड़ियां होती हैं। तो क्या ये लिखने की ज़रूरत है कि नहीं है? अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो फिर आप क्या करो, लिखो डेजर्ट फॉरेस्ट, और ये वाली चीज़ें अगले एपिसोड में लिखें। चलो जी, ये वाला जो मैंने डब्बे में रखा है ये अगले एपिसोड में लिखेंगे। फोटो लेना, कल लिख लेंगे आराम से।